हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे उन सभी को फायदा मिल सके। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को ये देखेंगे कि इंडिया से पाकिस्तान कैसे अलग हुआ है, अफगानिस्तान की जो बीच में रेखा है वो कैसे हुआ और बांग्लादेश कैसे बना। जो बांग्लादेश कैसे बना इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, यानी कि किस प्रकार से बांग्लादेश को आजाद करवाया गया था पाकिस्तान से, वो हम देखेंगे। और आज हम ये पढ़ेंगे कि भारत जो अखंड भारत है, जो अखंड भारत है उसको कैसे टूट करके आप 28 राज्य, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, जो अभी म्यांमार है और पहले बर्मा था, बांग्लादेश, ये प्रकार से सिक्किम कैसे हमारे देश में मिला, या फिर जो श्रीलंका है ये कैसे हुए, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। संविधान। संविधान एक तरह का वो होता है जो सभी को बराबर न्याय और सभी को बराबर आपका मिले अधिकार, यही संविधान कहलाता है। सभी को बराबर का कानून हो सभी के लिए, तो उसी हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। दोस्तों, संविधान के 22 भाग होते हैं और 395 अनुच्छेद होते हैं। यानी कि संविधान के कितने भाग? 22 भाग और 395 अनुच्छेद होते हैं। भाग 1 होता है, उसमें 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। हम देखेंगे कि इंडिया हमारा किस प्रकार का जो है, तो हम जानते हैं कि फेडरल और यूनियन दोनों ही क्या होते हैं, इन दोनों का मतलब संघ ही होता है, लेकिन इन दोनों का अंतर बहुत ज्यादा है। यानी पहले हम देखते हैं परिसंघ के बारे में। पहले हम क्या देखेंगे? परिसंघ के बारे में। कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल क्या होता है कि आप लोग देखेंगे परिसंघ, यानी कि कई छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक प्रकार से यानी कि एक देश बनाते हैं और इस देश का जो मुख्य होता है उसके पास में अपनी जो शक्ति है वो हस्तांतरित करते हैं। यानी कि ये जब चाहे एक समझौते के तहत ये होता है और ये समझौता जब चाहे तब अलग होकर अलग देश बन सकता है। यानी कि एक बहुत ही कमजोर होता है और कभी भी अलग हो सकता है। एक प्रकार से देश ये बहुत ही कम है अभी हाल फिलहाल में, जो वर्तमान में इस प्रकार का कोई देश नहीं है। जो फेडरल है, इस प्रकार के वर्तमान में कई देश हैं, जैसे कि रशिया और हमारा ये यूएसए, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हमारा जो फेडरल है इसमें लगभग 50 राज्य हैं। 50 राज्य हैं। 50 राज्यों का आप लोग फेडरल का मतलब बताए, इसके जो 50 राज्य हैं इनका थोड़ा इन सभी का अलग संविधान होगा और इन सभी का अलग संविधान होगा, अलग फ्लैग होगा। और इन्होंने क्या किया, अपना एक अलग देश बनाया अमेरिका, जिसके अंदर उन्होंने थोड़ी थोड़ी हस्तांतरित करके शक्ति करके इन्होंने ये कार्य किया। और अब जो संघ है, भारत है, जो हमारा जो इंडिया है, जो भारत है वो क्या है कि एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। ये यूनियन का मतलब इसे आप लोग अलग नहीं कर सकते। यानी कि इसमें जो फेडरल होता है, इसमें जो राज्य है वो अपना अलग देश बना, जैसे टेक्सास हो गया या वाशिंगटन डीसी हो गया या फिर अलास्का हो गया, ये क्या होते हैं, एक समझौते के तहत इसके अंदर जुड़े होते हैं और बाद में ये क्या होते हैं, अलग हो सकते हैं। अपना संविधान होता है और समझौता रद्द करके या संविधान अनुरूप ना लगे तो। अब हम देखते हैं जो भारत है और राज्यों का संघ के आधार पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम ये भी देखते हैं, जानते हैं कि भारत अनुच्छेद 1 है, उसमें इस प्रकार का वर्णन किया, भारत राज्यों का संघ है और राज्यों की वो पहली अनुसूची में दर्शाए गए। अब भारत राज्यों का संघ है, ये इतने लिखा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि राजस्थान है जो भारत है, जो भारत का हिस्सा है, ये कहाँ लिखा मिलेगा? कुछ सबूत तो होना चाहिए हमारे पास में। तो जो सबूत है वो सारे के सारे जो विवरण है यहाँ पे, जैसे कि आपने कॉल किसी और को किया, जैसे कि मैंने अपने मित्र को कॉल किया और मित्र ने कॉल को क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। अब जो ये कॉल फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि यहाँ से जो आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया अनुसूचियों में। तो अनुसूची है, आप लोग देखेंगे कि इसमें 28 पहली अनुसूची, उसमें 28 के 28 राज्य है वो आपके लिखे हुए मिलेंगे, नाम उनके, और 8 यूनियन टेरिटरीज होती है उनके बारे में आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ये लिखे हुए मिलेंगे आप लोगों को। अब आप लोग आगे यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है और अर्जित है। देखो, संविधान बनाने वाले भी काफी ज्यादा समझदार थे। इन्होंने ये भी कहा कि भारत अर्जित कर सकता है। अर्जित यानी कि जैसे कि ये पाकिस्तान है, हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो ये हिस्सा है यहाँ पर जो गिलगिट और बलूचिस्तान है, जो वहां पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार हमें आजाद करवा दे। तो भारत सरकार चाहे तो वहां पर जाकर के इसको आजाद करवा करके अपने अंदर मिला सकते हैं, यानी कि वो अर्जित किया हुआ राज्य होगा और इसके अंदर वो मिला करके फिर ऐसा अलग अलग कर भी सकती है। ये जो
आप लोग देखते हैं अर्जित किए, अभी हमारे 0 है, लेकिन ऐसा कर सकता है, यानी कि वो शांत थे कि ऐसा हम कर सकते हैं। इन्होंने एक विकल्प दे दिया संविधान निर्माताओं ने। अब ये अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि संसद होती है, जो संसद होता है, संसद में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि जो पावरफुल होती है, यानी जो उच्च सदन होता है वो आपका राज्यसभा होती है, और निम्न सदन होता है आपका लोकसभा होता है। और राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति आप लोगों का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, और लोकसभा का आपका सभापति होता है, लोकसभा स्पीकर होता है। और जो लोकसभा संसद होती है वो क्या कर सकती है, आपकी राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति या सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ये ऐसा अधिकार देती है। यानी कि एक प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि 16 मई 1975 को सिक्किम है जो भारत का अभिन्न अंग बना था और 22वां राज्य बना था। यानी कि जब सिक्किम जो तिब्बत है, यहां पर आप लोग देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि जो तिब्बत है आपका, ये जो तिब्बत, यहां पर चाइना ने क्या किया था, अधिकार कर लिया था यहां पर। तो यहां पर जो सिक्किम में ये काफी ज्यादा डर गया था, इसने भारत सरकार से कहा कि आप हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक समझौता हुआ कि भारत सरकार हमें, वही भारत ने कहा कि आप हमें क्या पूरा मान सम्मान देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे जो लोग, एक परिवार हम 4 सदस्य, एक को कहीं पर कह दिया कि केरला में जा चले जाओ, एक राजस्थान में डाल दिया, एक यहाँ हिमाचल प्रदेश में डाल दिया, और एक आप लोगों ने कह दिया कि एक यहाँ आंध्र प्रदेश में चले जाओ, इनको अलग अलग कर दे, फिर हमारे जो है भूमि है वो अलग तरह से। तो भारत सरकार ने ये कहा कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि हमारे लिए तो आप ही उतने महत्वपूर्ण है जितने हमारे राज्य है, यानी कि जितना मान सम्मान हमारे भारत के अन्य राज्यों को दिया जाता है सरकार के द्वारा, उतना ही मान सम्मान आपको यहाँ पर दिया जाएगा, उतने ही अधिकार, जो पावर है, विल है, वो सभी आपको मिलेगी मिलेगी। तो सिक्किम इसके लिए राजी हो गया और भारत के अंतर्गत क्या हुआ, वो आने के लिए सम्मिलित हो गया। तो हुआ क्या, उस समय के सिक्किम 35वां संशोधन हुआ था। उसमें हुआ क्या कि 1975 को 35वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया, और 2A के तहत सिक्किम एक शहर राज्य बनेगा, जिसके यानी कि इसकी जो पावर है वो भारत सरकार के द्वारा ही बराबर, इसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन वो होगा, और 2A के तहत मिला है। बाद में सिक्किम को ये लगा कि ये भारत सरकार है जो हमारे साथ में काफी अच्छा व्यवहार कर रही है, तो 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 के अंदर ही, और इन्हें भारत का 22वां राज्य बना दिया गया, ताकि कहा कि भारत सरकार 16 मई 1975 को 22वां राज्य इसे मिला दिया गया, और बाकी राज्यों की तरह जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात है, ठीक। अब हम ये देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 है जो उसमें क्या, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी कि राष्ट्रपति को अनुमति लेकर के भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सके। यानी कि पहले राज्य को भारत में मिलो, फिर उसको तोड़ ताड़ के और नया राज्य बना दो, यानी कि 2 राज्य, 2 जिले इधर कर दिए, 2 जिले उधर करके, और ये ऐसा कर सकती है। यानी कि जो यूनियन होता है उसके अंदर जो केंद्र सरकार होती है उसके पास में काफी ज्यादा पावर होती है, यानी कि वो पावरफुल रहती है। जैसे आप लोग देखते हैं फेडरल में ऐसा नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एमपी था, एमपी को तोड़ ताड़ के क्या बना दिया, छत्तीसगढ़ बनाया गया। कब बनाया गया, 1 नवंबर 2000 को। और यूपी बनाया गया था, उत्तराखंड, यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड बनाया गया आपका 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। ये इसका एग्जांपल है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया, यानी आंध्र प्रदेश में काफी ज्यादा विरोध भी हुआ था, लेकिन कोई भी उनकी चली नहीं, और ऐसा करके इन्होंने अलग बना दिया। अब देखते हैं, एक होता है बेरू बेरी यूनियन केस था, भारत सरकार पर इन्होंने केस कर दिया था। क्या कहा था कि जो बांग्लादेश है हाल का, जो आप लोग देखेंगे कि यहां का जो हिस्सा है भारत, यहां का जो हिस्सा है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है, यहां पर कुछ हिस्सा है जो आपका बांग्लादेश में, यहां पर जो आबादी है 90% आबादी है वो क्या है आपकी मुस्लिम बाहुल्य है, और यहां पर जो आबादी है वो क्या है आपकी हिंदू बाहुल्य है, 90% हिंदू बाहुल्य है। तो नेहरू जी ने ऐसा किया था, कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। और हुआ क्या कि इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि नेहरू जी ने जब ऐसा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, भारत के अंदर आप तोड़ ताड़ के इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर किसी विदेशी को, विदेशी राज्य में अपनी जमीन है वो नहीं दे सकते, या फिर इनको ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अखंड भारत था हमारा, जो अखंड भारत है उसमें हम देखेंगे कि जो अखंड भारत पहले था, यानी अफगानिस्तान को जब अलग कर दिया गया और यहां पर एक रेखा खींची गई थी, ये वाली जो रेखा खींची गई थी ये डूरंड लाइन थी। और आपको पता है कि डूरंड कप होता है फुटबॉल में, और फुटबॉल के लिए खेला जाता है, और इसे हम
अलग कर दिया गया था। और उसके बाद में जो डूरंड लाइन है 1893 में खींची गई थी। डूरंड लाइन 1800 यानी कि अफगानिस्तान जो भारत था यानी कि ब्रिटिश भारत उस समय 1893 में अलग कर दिया गया था। बाद में 1947 में भारत जो मुस्लिम बहुल्य इलाके धर्म के आधार पर हुआ था, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और पूर्वी पाकिस्तान ये हो गया था। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान ये पाकिस्तान के अंग थे। और बाद में बांग्लादेश अपने अलग स्वतंत्र बना दिया गया था 1975 में, और ये इसका वीडियो हम अलग बना देंगे। और अब हम देखते हैं आगे अनुच्छेद नंबर 4। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा। तात्पर्य है कि इसको राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकता है, यानी कि 368 के बाहर रखा गया है। राष्ट्रपति इसमें रोक कैसे लगा सकता है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति यहां पर बाध्य होता है, क्योंकि राष्ट्रपति यहां पर पहले ही अनुमति दे चुका है। यानी कि वो आप राज्य की सीमा और अलग कर सकता है, राष्ट्रपति चाहकर भी इसको रोक नहीं पाएगा। अब यहां पर देखते हैं, यहाँ पर 50% बहुमत है, तो भी वो ऐसा संसद के अंदर तो भी वो राज्य को अलग कर सकते हैं, सीमा परिवर्तन कर सकती है और राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होते हैं। अब देखते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि अनुच्छेद 1 अलग होता है, जैसे कि उसमें 24 राज्य 28 राज्य बने, तो यहाँ पर नाम तो अलग अलग हुए होंगे, तो उनकी जो लिस्ट है तो अनुसूची 1 और 2 भी तो प्रभावित हुई होंगे। वहां पर भी तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये राज्य जो ये बने यहाँ पर जो अनुच्छेद 1 और 4 अनुसूची 1 और 4 भी क्या होगी, वो भी प्रभावित होगी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये हम बता चुके हैं। आगे यहाँ की जो अलग कैसे हुआ था अफगानिस्तान, यहाँ पर डूरंड लाइन खींची गई। डूरंड कप होता है वो फुटबॉल मैच के लिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन दिए होंगे फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी और बैडमिंटन। तो आप बता देंगे कि ये जो आपका फुटबॉल है वो एकदम राइट आंसर है। और अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि भारत जब पाकिस्तान जब अलग हुआ था और इस समय भारत के जो नया जो एक कार्य था, यानी कि 500 आपके जो रियासतें थी 500 से अब उनको एक करना था। और फिर जब भारत में इन सभी रियासतों को एक साथ में कर दिया गया, एक समिति गठित की गई थी। सरदार पटेल गृह मंत्री थे उस समय भारत सरकार के, प्रथम भारत के उप प्रधानमंत्री वीपी मेनन आईएएस जो एक सचिव ओहदे पर थे, लॉर्ड माउंटबेटन, इन तीनों ने क्या किया था कि भारत के जो देशी रियासत है उनको विलयकरण के सहयोग किया था। और अब हम देखते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। जब हैदराबाद का जो निजाम था यहाँ पर, वहां पर क्या हुआ था कि ये निजाम चाहता था कि भारत सरकार के अंदर यहाँ पर जो ये पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था या फिर अलग, यहाँ पर कैसे वो मिल सकता था क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर है। और तो भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया। यहाँ की पुलिस यहाँ पर गई, यानी कि पुलिस के वेश में आर्मी थी वो, और आर्मी से वहां पर आप इसको जूनागढ़ को क्या कर दिया था, सॉरी ये हैदराबाद को भारत सरकार के अंदर मिला दिया गया। हैदराबाद ये देशी रियासत थी और एक राज्य था। बाद में क्या था, एक जूनागढ़ था, ये भी एक प्रॉब्लम में था। जूनागढ़ को जो शासक था वो भी चाहता था कि ये पाकिस्तान के साथ मिले, मैं चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर सरदार पटेल ने, यहाँ की जो आबादी वो हिंदू थी और शासक था वो मुस्लिम था, तो यहाँ पर जनमत संग्रह करवाकर फेडरेशन करवा करके यहाँ पर क्या किया था, सरदार पटेल ने इसको भारत के अंदर अधीन कर लिया था, भारत के अंदर मिला लिया था। अब हुआ था जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, उन्होंने कहा था कि ना तो हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे और ना हम भारत सरकार के साथ मिलेंगे, तो हम अपना अलग देश बनाएंगे। अलग देश बनाने के चक्कर में पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पर अपने जो आतंकवादी समूह थे यहाँ पर भेजने शुरू किए। और यहाँ पर 26 और यहाँ पर ये काफी ज्यादा एरिया कैप्चर हो गए थे, यहाँ से लेकर के ये वाला एरिया। अब हुआ क्या, ये जो यहाँ का जो एरिया था, और अब इसने क्या किया था, भारत सरकार से मदद के लिए गुहार लगाई, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से और सरदार पटेल से बात की। तो इन्होंने कहा कि ना हम नहीं ऐसा करेंगे। तो पहले आप चाहते थे कि पहले हमारा ये जो एरिया है वो एक अलग देश बने, लेकिन हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, हम सहायता आपकी तभी करेंगे जब आप इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। तो राजा हरी सिंह थे और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। 26 अक्टूबर 1945 को इन्होंने क्या कर दिया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। और जब भारत सरकार ने वहां पर सेना भेजी और वहां पर क्या किया, और जो पाकिस्तानी सेना थी या जो आतंकवादी थे उनको खदेड़ दिया, और बाद में सीज फायर हो गया। भारत का जो 30% हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर का, JNK का, वो पाकिस्तान POK हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यहाँ पर। और अब आगे देखते हैं, यहाँ पर
ये भारत में जो मिलने के जो 3 राज्य थे, इनकी कहानी थी, वो हम लोग समझ चुके हैं कि कब कब इनको मिलाया गया था और किसकी सहायता से। इसीलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आया था एग्जाम में कि ये पूछा गया था कि निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत के एकीकरण में सहयोग किया। तो पहला ऑप्शन था जैसे कि वीपी मेनन और सरदार पटेल का नाम नहीं दिया गया था और लॉर्ड माउंटबेटन का नाम दिया हुआ था और अन्य 3 का नाम दे दिया। तो हमें वहां पर लॉर्ड माउंटबेटन का भी नाम देना है क्योंकि वो इस समिति के क्या थे, एक मेंबर थे। यानी कि इन तीनों ने मिलकर के ये कार्य किया था और सरदार पटेल का काफी अच्छा योगदान, इसलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं। तो इनको मिलाने के लिए एक जो 4 प्रकार के स्टेट थे, ब्रिटिश प्रोविंस यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के अधीन होते थे उनको ब्रिटिश, और बी जो प्रिंसली यानी कि देशी रियासतें थी, और कमीशन आयोग यानी कमिश्नर, और यूटी यूनियन टेरिटरीज। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि यहां पर ये हुआ कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भारत सरकार ने इन प्रकार की जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था उनको संचालित करना काफी ज्यादा कठिन हो रहा था, तो भारत सरकार ने सोचा कि इनको अलग अलग कर दिया जाए, यानी कि भाषा के आधार पर बना दिया जाए। तो इनका जो भाषा के आधार पर एक एसके धर आयोग था, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, सन 1948 में इन्होंने क्या किया था, इनकी गठित की गई थी समिति, 3 सदस्य। लेकिन बाद में इनको क्या कर दिया गया था, ये इन्होंने विरोध कर दिया कि भाषा के आधार पर इनका गठन नहीं होना चाहिए। और बाद में एक जेवीपी आयोग बैठा था 1948 में। आपको यहाँ पर जो जेवीपी है, जवाहरलाल नेहरू, और वी है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी ए पट्टाभू सीतारमैया, इन्होंने एक आयोग, एक ये सदस्य थे। इन्होंने क्या किया था कि आयोग में, लेकिन इन्होंने भी ये कहा था कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य अलग नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी 1949 में सौंपी थी, और जो ये पहला आपको पीछे भाषा के आधार पर अलग होने के लिए एक समिति गठित की गई थी, वो था एसके धर आयोग, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। और अब यहां पर क्या हुआ था कि बीच में एक प्रॉब्लम आ गई थी। यहां आंध्र प्रदेश था, जो मद्रास स्टेट था, ये आपका मद्रास स्टेट, आंध्र प्रदेश को अलग होने की मांग हो रही थी। जो तेलुगु और तमिल, ये इनकी लड़ाई थी। जो इनके पेट्टू श्री रामुलु नाम के उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल की थी, और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद में इनकी मौत हो गई थी। और बाद 1952 में इनकी मौत हो गई 56 दिन के बाद में। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पर पेट्टू श्री रामुलु मृत्यु हो गई थी। और बाद में जो 1 अक्टूबर 1953 को लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा जन विद्रोह हुआ था। लोगों ने ये सोचा कि जो जवाहरलाल नेहरू है वो लॉर्ड डलहौजी से भी ज्यादा खराब है, और लोगों ने यहाँ पर काफी विद्रोह किया। नेहरू को लगा कि हमारी कुर्सी खतरे में है। तो तब हुआ क्या कि इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति गठित करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर अलग हुआ। पहला राज्य बना जो भारत सरकार, जो मद्रास को तोड़कर बनाया गया था। फर्स्ट इंडियन स्टेट पार्टिसिपेट टू लैंग्वेज, भाषा के आधार पर बनाया गया था। और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो कुन्नूर बनाई गई थी। यानी 1 अक्टूबर 1900 को भाषा के आधार पर बनाया गया एक पहला राज्य था। और बाद में हुआ क्या कि अब ये हो गया, बाद में यहां पर एक और आयोग बनाया गया था जिसने क्या किया था, अलग किया था भारत के जो भाषा के आधार पर। अब यहां पर अब आपको सभी को पता है कि एक जगह पर ये हो जाता है तो फिर बाकी सभी क्या करने लग जाते हैं, इसका समर्थन या विद्रोह करने लग जाते हैं। भैया देखो, ये कोई एक राजा का बेटा तो है नहीं कि इसको अलग कर दिया। और बाद में इन सभी राज्यों ने मिलकर के एक आंदोलन चला। तो बाद में भारत सरकार को भी सोचना पड़ा कि इनको भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाए। तो एक फजल अली आयोग बनाया गया था, और फजल अली सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने राय ली। और जो उस समय के जो जज थे, फजल अली सर खान बहादुर सैयद सर फजल अली थे। और इन्होंने क्या किया था, एक आयोग, इनके नेतृत्व में एक आयोग गठित किया, इनकी राय थी। और 3 सदस्यीय का यह आयोग गठित किया। इसका गठन 1953 में हुआ था। 1953 में इनका गठन हुआ था। रिपोर्ट इन्होंने 1956 में दी थी। राज्यों का गठन है इन्होंने भाषा के आधार पर किया। और बाद में इन्होंने ये भी कहा था कि अगर भाषा के आधार पर करते हैं किंतु एक राज्य हो सकता है लेकिन एक भाषा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि राजस्थान के लोग महाराष्ट्र में जाकर नहीं रहते, वहां जाएंगे तो उन्हें महाराष्ट्र की जो मराठी भाषा है वो बोलनी पड़ेगी, या गुजरात जाएंगे तो गुजराती भाषा सीखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन बाद में इन्होंने उस समय जो थे वहां पर स्टेट चबदा हुए थे, और फजल अली आयोग ने, और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ये 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज में इन्होंने क्या कर दिया था, अलग कर दिया। भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए थे। 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी।
बाद में यहां पर एक समस्या आ गई थी पंजाब के पास में। पंजाब का जो राज्य था यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, यहां पर जब ये जो इसका नाम था पेप्सू, यानी कि इस पंजाब को अलग, यानी पंजाब में जो थे यहां पर जो ये राज्य था जो हिमाचल प्रदेश बनाया गया है, यानी कि ये पहाड़ी इलाका था, इसको अलग कर दिया गया था सहयोग 1966 में, हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया और हिंदी राज्य 1966 में सहयोग गठित किया गया और 1966 में हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया। हिंदी जो राज्य था हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा को अलग कर दिया गया, यानी कि हरियाणवी भाषा वाले को पंजाबी, जो पंजाबी बोलते हैं उनको पंजाब में कर दिया। बीच का जो एरिया बचा छोटा सा एक, जिस पर ना तो ये ऑब्जेक्शन करेंगे हरियाणा वाले, ना पंजाब वाले, ना हिमाचल प्रदेश, तो भारत सरकार ने क्या किया, इन दोनों की राजधानी बने यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़ को, जो आज भी भारत इनके हरियाणा और पंजाब की कॉमन कैपिटल है। तो अब आप यहां पर देखेंगे वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर आप लोगों को पता है कि यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाई जाती है। यूनियन टेरिटरीज बनाने का एक मुख्य उद्देश्य जहां पर संस्कृति को बचाने के लिए भारत के जो भूखंड है उससे काफी दूर होना चाहिए और इसका कुछ नियम होते हैं और इस प्रकार से जो अगर यहां पर अगर मान लेते विधानसभा क्षेत्र लगा दिया जाता है तो यहाँ का जो शासक है, मान लेते प्रधान या मुख्यमंत्री होता है, यहाँ पर उस मुख्यमंत्री ने क्या किया, भारत सरकार से गद्दारी कर ली और इन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तान या चाइना के साथ मिलकर के इसको उनको सौंप दिया और भारत सरकार को पता चले बिना तब तक वहां पर उसका अधिकार हो जाता है, तब उनको खदेड़ना काफी कठिन हो जाता है। और या इस दमन इनको क्या इस प्रकार से इनका संरक्षण करने के लिए यूनियन टेरिटरी, ताकि यहाँ पर सीधा जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का हो जाए। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के जो अलग हुआ था, जो पाकिस्तान अलग हुआ था, यहां पर जो रेखा खींची गई थी ये वाली, ये थी साइरिस रेड क्लिफ लाइन, साइरिस रेड क्लिफ लाइन थी। और यहां पर जो लाइन थी, यहां पर जो बांग्लादेश जब अलग हुआ था, बांग्लादेश के बनने की जो कहानी है वो हम लोग बताएंगे आपको अलग वीडियो में। और यहां पर जो ये बांग्लादेश बना हुआ है, इस बांग्लादेश के जो ये लाइन है जो भारत के स्टेट को टच करती है, इसको जीरो लाइन कहते हैं। इसी प्रकार से हम आगे का वीडियो भाग 2 लेकर आएंगे संविधान का। और आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें उन्हें शेयर करें और उन्हें कहिए वीडियो देखें। तो इस प्रकार से धन्यवाद, जय हिंद।